अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने किचन में आपको बनाना सिखा रहे हैं कॉटेज चीज़ घर के अंदर, क्योंकि हम बाहर से बहुत सारी रेसिपीज़ में हम कॉटेज चीज़ यूज़ करते हैं, बर्गर्स में, पिज़्ज़ाज़ में, और इसके अलावा सब्जियों के साथ भी बनाई जाती है ये। लेकिन बाहर से मंगवाने में कंपैरेटिवली थोड़ी कॉस्टली पड़ती है एज़ कम्पेयर टू चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। आज इसलिए हम आपको घर में कॉटेज चीज़ बनाना सिखाएंगे, बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी से। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क और इसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको मुस्तकिल आप चलाते रहें या फिर वक्फे वक्फे से चलाते रहें, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क है एंड दिस इज नॉट स्किम्ड मिल्क या एवेपोरेटेड मिल्क, ये नहीं है। लिहाजा आप इसको लेंगे फुल क्रीम मिल्क और इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और अच्छी तरह से इवनली बॉयल हो जाए। गाइस ये देखिए, तो हमारे दूध का उबाल भी आ चुका है और हमने इसको थोड़ा सा पका लिया है। अब जब ये दूध पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर लीमू का रस डालेंगे ताकि दूध फट जाए। ये लीमू के रस को थोड़ा सा पानी में मिला लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डालते रहेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे। बताए रोहा, इसके लिए देखिए चमचा थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए और हाथ पे ना गरम ना लगे आपको। ये इस वक्त हमारा दूध यहाँ पे फट चुका है। ये देखिए कर्ड्स इसमें बनना लाजमी होने चाहिए। बस अभी चूल्हा हम बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर चुके हैं हम और ये दूध सा और चलाएंगे। अगर लीमू से आपका दूध नहीं फट रहा तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, सिरके से भी फट जाता है दूध इस तरह से। इस तरह से एक पतीली ले लेंगे और इसको मलमल के कपड़े से इस तरह से ढकेंगे, क्योंकि हमें मलमल के कपड़े में दूध अपना छानना है। इसके अंदर हम दूध उंडेल लेंगे इस तरह। ये देखिए, ताकि इसमें से पानी अलग हो जाए और इसमें जो कर्ड्स बने हैं वो अलग हो जाएं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से कर लीजिए कि मलमल के कपड़े में ज़रा भी पानी बाकी ना रहे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ठंडा पानी डाल के देखिए, इसको ऐसे ठंडा पानी डालेंगे। इसको ऐसे करके और इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे ताकि इसमें से जो नींबू की जो है वो स्मेल ना आए। इस तरह से पानी डाल डाल के देखिए, इसको इस तरह से जितना पानी इसका निकल सकता है ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसे एक दफ़ा और ऐसे ही धोएंगे। ऐसे पानी से इसको अच्छी तरह से हमें ये धोना है। और इसको ऐसे दोबारा से फिर हम इससे ऐसे पानी निकालेंगे। ये हमने इसे 2-3 दफ़ा धो लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में पानी इसका हमारी चीज़ का तकरीबन निकल चुका है। इसको हमने 2-3 दफ़ा धो लिया था और अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। और अब हम इसको जमाने के लिए रखेंगे। जमाने का तरीका देखें, अभी बताएं। इसका मज़ीद जो पानी है, ये देखिए, एक हम पैन के ऊपर हमने इसको रखा चीज़ को, इसको अच्छी तरह से दबाइए और उसके ऊपर एक और पैन रखें और इस पैन के ऊपर आप कोई भारी वज़न रख देंगे। इस तरह से हमने इसको दबा दिया। ये आप देख सकते हैं हमारी चीज़ इसलिए चीज़ के दरमियान इसकी अच्छी मतलब आपकी चीज़ केक की
अच्छी एक शेप बननी चाहिए। उस शेप को बनाने के लिए और इसको आपस में अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए हमने इसके ऊपर वजन भी रख दिया है, उसको आपस में दबा दिया है। ये आफ्टर हाफ एन आवर हम दिखा रहे हैं आपको। हाफ एन आवर के लिए हमने इसको इस तरह से सेट करके रख दिया था अपनी चीज़ को, और अब आप देखिएगा इसकी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी इसकी शेप आ चुकी है और ये बिल्कुल टाइट जम चुकी है। और ये देखिए हमारी चीज़ यहाँ पर यूज़ करने के लिए रेडी है। अभी हम आपको इसको यूज़ करके दिखाएंगे। एक क्विक सैंडविच आपको बनाना सिखाएंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए सैंडविचेस और खाने के अंदर इसको पालक पनीर बनाएं या कुछ भी रेसिपीज आप इस तरह की इससे बना सकते हैं। हम इसको ग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, बिल्कुल सही ये ग्रेट हो रही है। और अभी हम आपको सैंडविच की रेसिपी बनाना दिखाते हैं। ये क्लोजअप आप देखिए इसका, ये बिल्कुल सही इस वक्त ग्रेट हो रही है। आप मामा इसको थोड़ा सा और ग्रेट करें ताकि हम इसको अपने व्यूअर्स को सही से दिखा सकें। जितने इस वक्त हमें अपने सैंडविच के लिए ज़रूरत है हम इतनी चीज़ ग्रेट कर रहे हैं और बाकी हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ को हम अपनी फ्रीज़ कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट। और सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स इस वक्त, अच्छा एक सेकंड ज़रा बताएँ यहाँ पर, ये फ्राइंग पैन जो है वो हम गरम करने के लिए हमने रखी है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लगाना है ताकि हम अपने स्लाइसेस को बस हल्का सा सिर्फ ग्रीसी करना है, ज़्यादा नहीं लगाना। इसको ग्रीस करके हमने जल्दी से 2 टोस्ट तैयार कर ली। इसमें हम लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस लगा लें, केचप लगा लें, जो आपका दिल चाह रहा है आप लगा लें। आपकी मर्जी है, आप इस सैंडविच के अंदर अपनी मर्जी से इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल और हमें जो चीज़ें पसंद हैं, यूज़ होती हैं, हम इसमें वो लगा रहे हैं इस वक्त। ये पिज़्ज़ा या मैरिनारा सॉस भी इसको कहते हैं हम, जो हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें ये हमने कुछ श्रेडेड चिकन है, देखो जितना आपको चाहिए आप लगा लें, जितना आपका दिल चाह रहा है। श्रेडेड चिकन को बनाते वक्त हमने इसमें नमक और काली मिर्च डाली थी। थोड़े से चिली फ्लेक्स हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से, बिल्कुल ज़रा से ना, थोड़ा सा स्पाइसी लुक लाने के लिए। ये ऑलिव्स हैं, ऑलिव हम लगा देंगे इसमें। जो जो चीज़ें आपके पास घर में है आप आराम से, कुछ भी आप वेजिटेबल्स चाहें आप वेजिटेबल इस पर रख लें, कुछ भी रख लें आप। ये इस तरह से ये देखें। अभी जो हमने ये देखें, ये चीज़ जो अभी हमने तैयार की है वो हम इस पर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे कवर कर देंगे। ये कवर हो चुका है ताकि इसकी हीट के अंदर ये थोड़ा सा सही से पक जाए। यहाँ पर आप देखें हमने 5 मिनट के लिए सिर्फ इनको ढक के रखा था और चूल्हा अब हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं। यहाँ से हम आपको फाइनली दिखाएंगे अपने सैंडविच जो हम तैयार कर रहे थे। ये देखिए नाज़रीन, बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है और ये हमारे सैंडविचेस यहाँ पे सर्व करेंगे हम। और ये देखिए, ये हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं हमारी क्विक चीज़ रेसिपी के बाद। और हमने आपको आज साथ में ही जल्दी से झटपट सैंडविच बनाना भी सिखा दिए। और ये हमारी चीज़ यहाँ रखी हुई है। आई होप यू ऑल लाइक द रेसिपी। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।